who is going to address us, who is going to address us on the life lesson from Agam Jainism in action. And for organizing this event, I congratulate Dipti Jain and Mittal Shah for taking effort and organizing this meeting. And I hope that all the members, those who are participating, will enjoy this meeting. It's going to be a very learning session. And once again, I congratulate to each and everyone. Thank you. Mittal, hello. हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हो, हमारे धर्म चर्चा के इवेंट एवरी मंथ वी कंडक्ट दिस। सो नेक्स्ट मंथ वी आर आल्सो हैविंग अनदर सेशन ऑन सेकंड फ्राइडे ऑन द Jainism architecture. So that is just for information, and let us now welcome our today's speaker, Shri Dhruv Gokruji. I would like to briefly introduce him. He is at such an young age. He is a chartered accountant, and apart from being a chartered accountant, he is also expertised. और इन्होंने धार्मिक ज्ञान में इतनी एक्सपर्टीज हासिल की है कि आगम पे भी उन्होंने he is specialized on Agam. He is a founder of the startup called Bunyad. He has a deep knowledge of 4,000 plus sloks in Sanskrit and Prakrit. He's conducted 150 plus offline workshops and 10 plus full day live events in the states of Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, and Karnataka on spirituality and life management. He is a spiritual speaker. He is a motivational speaker, and he's an author. And he has conducted 7 residential camps in 4 states for youth, and he's achieved second rank in ICMAI national level talent hunt also. So today we are having an honor to listen from such a young, renowned, and wonderful speaker who has expertised on Agam, and he has all the solutions on life or business problems through Agam. So आज हम इनसे जानेंगे कि अपने जीवन की हर एक समस्या का समाधान हम आगम के द्वारा कैसे जान सकते हैं। एंड आई वेलकम ध्रुव गोकरू जी। जय जिनेंद्र सभी को। आप सब लोग बहुत साता में होंगे, बहुत आनंद में होंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा मेरे बारे में बताया। पर मैं तो बहुत छोटा हूँ, अभी भी सीए पास किए हैं। आप सब लोग तो बहुत अनुभवी हैं, बहुत सब आप लोग से सीखना है। बट आज जो कुछ थोड़ा बहुत गुरु कृपा से आया है वो शेयर करने के लिए आज आप सभी के सामने हूँ मैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, दृष्टि, आई थिंक आपने अगर जो पीपीटी है वो अपने मित्तल बहन को शेयर कर दिया है या फिर बाकी है शेयर करना? ओके, इन्हें व्हाट्सएप करना है। यस, आपको मैंने नंबर सेंड किया है, आप भेज दीजिए। जी। तो आपको वो शेयर कर रहे हैं, फिर आप पीपीटी को प्रेजेंट कर दीजिएगा। तो अभी हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करें उसके पहले कुछ पावरफुल सी लाइंस हम लोग एक साथ गा लेते हैं, तो थोड़ा सा एकदम एनर्जी आ जाएगा। उसके बाद में हम इसको अच्छे से एकदम स्टार्ट करेंगे। कुछ 2-4 लाइंस हैं, आप लोग जितना हो सके साथ में बोलना, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। I request all of you to please unmute and let us speak together. ठीक है, अभी 2 ही लाइन था। विद्युत जी, दीप्ति जी, दीपिका, कश्मीरा, हिमांशु जी, everybody, if you can please unmute yourself. एंड 2 ही लाइन था डन। सभी से वन मोर रिक्वेस्ट है कि इफ पॉसिबल अपने वीडियोस ऑन कीजिए, सो दैट आई कैन फील कि मैं आप लोगों को देख करके भी बहुत कुछ सीख पाऊंगा एंड आप सबके साथ अच्छे से शेयर कर पाऊंगा। अदरवाइज कम्युनिकेशन विल बी थोड़ा डिफिकल्ट।
सो इफ पॉसिबल प्लीज आप वीडियोस ऑन कीजिए, बिकॉज कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगा, तो जो हम लोग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो अच्छे से हो पाएगा। ऐसा एटलीस्ट 2-4 जनों के भी ऑन रहेंगे तो मेरा कम्युनिकेशन इजी रहेगा, बाकी आई ट्राई माई बेस्ट। ठीक है। तो आपके पास पीपीटी आ गया है क्या? नहीं, नहीं आया। नहीं आया है, ओके। ठीक है। मैंने ये यहाँ से सेंड कर दिया है, वो सेंड हो रहा है। ओके। जी। ओके, तो हाँ, अभी हम लोग इसको स्टार्ट करें तो जो फर्स्ट एक छोटी सी हम लोग एक्टिविटी करेंगे ताकि हम लोग थोड़ा सा ओपन अप भी हो जाए, और उसके बाद में हम लोग हमारी बात को स्टार्ट करेंगे। तो अज्यूम करना है आपको, आपके सामने एक बहुत अच्छा सा एक सुंदर सा पेड़ है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे fruits हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे एकदम विशाल सा है, इसकी छाया बड़ी अच्छी है। ठीक है, जो बड़ा ही अच्छा दिख रहा है। अभी छोटी सी एक्टिविटी ये है कि चैट बॉक्स खुला है, सब लोग चैट बॉक्स में उस पेड़ की तारीफ करेंगे। अज्यूम करो कोई एक पेड़ को, और सबको एक एक लाइन, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं चलेगा, आपको उस पेड़ की तारीफ करनी है। सो स्टार्ट प्रेजिंग इट, लेट्स प्रेज नेचर, इट्स एन एक्टिविटी ऑफ पॉजिटिविटी। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। ओह ग्रेट, चलो अच्छी बात है, ब्रांचेस बहुत अच्छी है, खूब सारी ब्रांचेस है। ठीक है, फिर मित्तल दीदी, मैंने आपको भेज दिया, आपको हाँ, रिसीव किया? I got it, got it. Yes, yes. वेरी ब्यूटीफुल ट्री, ग्रेट, यस। जस्ट वेटिंग फॉर सम मोर रिप्लाईज। पूरा वृक्ष बहुत अच्छा है। चलो ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। और बताइए। ओके, लीव्स बहुत ज्यादा अच्छी है ताकि सबको छाया मिल रही है, दैट्स ग्रेट। ठीक है, और बताइए। आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं, अगर किसी को लिखने में ऐसा टाइम हो ज्यादा हो रहा है तो आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। आई थिंक सबके पास अनम्यूट करने का राइट होगा। ओके, चलो एक आंसर और थोड़ा अलग आया, रूट इज स्ट्रॉन्ग। हेलो हेलो, हेलो। हेलो हेलो नहीं, ठीक है चलो। तो ये हुआ हम लोग का एक छोटा सा एक्टिविटी। अब जैसे कि ज्यादातर लोगों के जो आंसर्स आए वो क्या थे, इसकी लीव्स बहुत अच्छी है, इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, इसके फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, ब्रांचेस बड़ी अच्छी दिख रही है, छाया बहुत अच्छी मिल रही है, ठीक है, खूब सारे फ्रूट्स मिलने वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट दी मेजर थिंग जो हम लोग भूल जाते हैं, डू यू नो व्हाट इज दैट? क्या है वो? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वो है हमारा रूट्स। फ्रूट्स को हम लोग भूल चुके हैं, फ्रूट्स की तरफ हम लोगों की नजर नहीं है। ठीक है, Sorry. हाँ, क्या ऐसा तो हमारे साथ नहीं हो रहा है? अब देखते हैं हम लोग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज हम लोग जिसको देख रहे हैं वो हमें नजर आ रहा है, पर जिसको हम नहीं देख रहे हैं तो ऑब्वियसली नजर नहीं आ रहा है, बट हम लोग उस चीज को शायद देखने की उतनी कोशिश भी नहीं कर रहे। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जो भी आजकल के नए नए लोग हैं, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। जैसे कि स्टीव जॉब्स है, मार्क जकरबर्ग है, ठीक है, रतन टाटा है, इलॉन मस्क है, जो भी आजकल के बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, जिनको हम बहुत ज्यादा जानते हैं मानते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है, इनके पास कितना सारा पैसा है, इनकी लाइफ कितनी लग्जरियस है, इनके पास कितना सारा नॉलेज है, इनके पास कितना सारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अभी हम लोग किसको प्रेस कर रहे हैं? वी आर प्रेजिंग देयर फ्रूट्स, कि उनकी लाइफ में ये सब कुछ उनका इतना हासिल कर चुके हैं, हम वो पाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी आर एक्चुअली फॉरगेटिंग देयर रूट्स। हमें फ्रूट तो चाहिए पर रूट को हम भूल चुके हैं। अब उनके रूट्स क्या है? जब हम इनकी लीफ में डीप डाउन करेंगे, जब हम इनकी लाइफ में डीप डाउन करेंगे, लाइफ के डीप में जाएंगे, तो हमें पता चलेगा, अरे दे पीपल आर प्रैक्टिसिंग इंटरमीडिएंट फास्टिंग। ओ, दे आर नॉट यूजिंग फोन्स सो मच, इनकी लाइफ में कोई अफेयर्स जैसा कुछ है ही नहीं, दे आर प्रैक्टिसिंग वेजिटेरियन डाइट। ठीक है, इनकी लाइफ बड़ी सॉर्टेड है, दे आर प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, दे आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, ठीक है, दे आर रीडिंग अ लॉट, दे आर स्टडिंग अ लॉट, दे आर ऑब्जर्विंग अ लॉट, दे आर ब्रेनस्टॉर्मिंग अ लॉट। सो एक्चुअली जब हम इनकी लाइफ के सीक्रेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इन सक्सेसफुल लोगों के सीक्रेट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमें दिखने वाला है कि रूट तो कुछ और ही है और हमारा नजर केवल फ्रूट पे है।
एंड ये हम अच्छे से जानते हैं कि बिना रूट के फ्रूट आने वाला ही नहीं है. सो वेरी सिंपल, द पॉइंट इज कि अगर हमें इन लोगों जैसी, ये इनसे भी ज्यादा सुपर सक्सेसफुल लाइफ चाहिए, देन हमें भी ऐसे कुछ हैबिट्स को, ऐसी कुछ चीजों को हमारी लाइफ में डालना पड़ेगा जो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज उतना अच्छे से तो हम सबकी लाइफ में नहीं है. वी आर लैगिंग समवेयर, दैट्स व्हाई वी आर नॉट ग्रोइंग दैट मच. सो द पॉइंट इज सो सिंपल. भगवान ने, जैसे होता है ना कि एक इंसान बंदा जा रहा है और ब्यावर की गजक लेके आ रहा है, कहीं का रसगुल्ला लेके आ रहा है बंगाल का, ठीक है, कहीं का गुलाब जामुन लेके आ रहा है, कहीं की काजू कतली लेके आ रहा है, कहीं का सोन पपड़ी लेके आ रहा है. भगवान ने हमें 56 भोग परोस के दिया है. ये लोगों ने एक एक चीज, एक एक क्वालिटी कहीं कहीं से उठाई है. किसी ने कहीं से उठाई, किसी ने किसी ऑथर से उठाई, किसी ने किसी स्पीकर से उठाई, किसी ने किसी बाबा से उठाई, किसी ने किसी स्पिरिचुअल सीकर से उठाई. बट भगवान ने ये सारी की सारी चीजें हम एक बंडल में बना करके दिए हैं. दैट बंडल इज नथिंग बट आर धर्म. इन लोगों के सारे सीक्रेट्स हमारे धर्म में आ जाते हैं. सो द पॉइंट इज सिंपल कि हमारी लाइफ के सक्सेसफुल होने का वन एंड ओनली सीक्रेट इज नथिंग बट धर्म. धर्म, धर्म के सिद्धांत एंड धर्म के सिद्धांतों का एप्लीकेशन. सो उसको आज हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझने वाले हैं. ठीक है. सो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. उस क्वेश्चन के पहले हम लोगों का जो पहला प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. द प्रॉब्लम इज नो कम्युनिकेशन और लेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन. आप में से किस किस को ऐसा लगता है या फिर लगता था कि हमारा कम्युनिकेशन उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, उतना ज्यादा डीप नहीं है, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना होना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू फील दिस? जब हम लोग उसको फील करेंगे तभी हम लोग उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे, उसको अच्छा करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए. चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी सोशल लाइफ हो, चाहे वो आपकी कोई भी लाइफ हो. ठीक है. इज देयर एनीवन जिनको ऐसा लगता है? इज देयर एनीवन जिनको ऐसा फील होता है कि नहीं हमें उसको इम्प्रूव करना है? नो, सबका बहुत अच्छा है ऑलरेडी. ओके, चलो ग्रेट. सो आई थिंक हम लोगों का बहुत ऑलरेडी अच्छा है, तो अच्छी बात है. बट जिनको करना है इम्प्रूव, उनके लिए, या फिर जिनका ऑलरेडी अच्छा है, तो शायद मे बी प्रोबेबली उनकी लाइफ में ये चीज होगी. तो हम उसके बारे में बात करते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन हो रही है. ठीक है. तो हम लोग उसके तरफ जाए, उसके पहले क्वेश्चन के सामने है कि फ्रॉम विच बॉडी पार्ट डू वी कंज्यूम फूड और वाटर. अब आपको चैट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि आप अपना फूड और वाटर कहाँ से कंज्यूम करते हो. ठीक है, आप लोग टाइप कीजिए. तब तक मैं आपके सामने एक सिचुएशन प्रेजेंट करता हूँ. जैसे तो भी ज्यादा किसी का वीडियो ऑन नहीं, तो मित्तल बहन मैं आप ही से थोड़ी बात कर लेता हूँ. क्या आप मुझे बताइए, आप कभी रेस्टोरेंट गए हैं? ओके. तो जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो क्या मुझे आपका थॉट प्रोसेस बताएंगे? हाउ डू यू चूज योर रेस्टोरेंट एंड एवरीथिंग? As per the choice of the food that we like to eat. Like एंड multi और क्या cuisine क्या? जाना है, सिंपल खाना है, किस तरह का और खाना खाना है, उसके हिसाब से चूज करता है. ओके ग्रेट. चलो, तो प्रोबेबली आपका जो वहां पे जाने का पैटर्न कुछ ऐसा रहता होगा. ज्यादातर ऐसा रहता है कि हाँ ओके, तो इस टाइम पे मुझे रेस्टोरेंट पे जाना है. नहीं, इसमें तो मैं पहले जा चुकी हूँ ना, इसमें बार बार क्यों जाना है, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं. ओके, इस बार ना, पिछली बार मैं मेरी फैमिली के साथ गई थी, इस बार मेरी वो उस फ्रेंड के साथ जाती हूँ. ओके, इस बार हमने ये वाला डोसा खाया था, ये डोसा खा के बोर हो चुके हैं, अभी नेक्स्ट वाला डोसा ट्राई करते हैं. Isn't it? So we are Right. a lot conscious about what we are taking through this, right? हम यहाँ Right. से अंदर क्या डाल रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, राइट? Absolutely. Yeah. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम लोग केवल यहाँ से खा ही नहीं रहे हैं. ज्यादातर लोगों के जो आंसर्स आए, द आंसर्स आर माउथ, मूथ एंड माउथ. क्या मतलब एम्बियंस, कॉस्ट ऑफ फूड, आई थिंक वो आंसर्स ही नहीं आया ज्यादा. बट ठीक है, जो आंसर आता है वो यही रहता है कि हम लोग मुंह से ही खा रहे हैं. ठीक है. बट नेक्स्ट स्लाइड करेंगे हम लोग खा रहे हैं और भी कई सारी जगह से. यहाँ से खा रहे में 200% कॉन्शियस है, पर यहाँ का कुछ अता पता नहीं है, यहाँ का कुछ अता पता नहीं है. मुंह से क्या जाएगा अच्छे से पता है, पर आंखों से हमारी मिर्जापुर घुस रही है, ए रेटेड वेब सीरीज घुस रही है, हिंदू मुसलमान के झगड़े घुस रहे हैं, बॉलीवुड की बेवकूफियां घुस रही है. इजंट इट? कानों से कैरी मिनाटी जैसे लोग घुस रहे हैं, बीबी की वाइंस घुस रही है, तू मैं घुस रही है. और
मतलब कंट्रोवर्सीज घुस रही, डिबेट्स घुस रही, जिसका हमारी रियल लाइफ से देयर इज नो सेंस। सो अब होने क्या वाला है हम अच्छे से सोचते हैं। मम्मी बचपन से बताती कि बेटा कुछ उल्टा सीधा मत खा, तेरा पेट बिगड़ जाएगा। मम्मी बोलती थी ना, क्योंकि पेट में कुछ उल्टा सीधा जाएगा तो डाइजेशन बिगड़ेगा, एंड दिमाग में कुछ उल्टा सीधा जाएगा तो हमारा कम्युनिकेशन बिगड़ेगा। ठीक है, आप में से कोई यहाँ पे होंगे जिनका कोई एक छोटा सा बच्चा या बच्ची होगी, जब वो ध्यान से नहीं सुनती होगी, ये ध्यान से नहीं बोलती होगी, तब आप क्या बोलते हैं उनको? मुंह से बोल, कान से सुन? नहीं, आप बोलते हो सोच के बोल, ध्यान से सुन। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुंह से बोल, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हमें पता है कि बंदा यहाँ से नहीं बोल रहा है, यहाँ पे जो है ना वहां से यहाँ से आएगा, यहाँ पे जो है ना वो यहाँ से आएगा। यहाँ पे वो सुनेगा कैसे? जब अंदर में जो है उसी के ऊपर तो नया वाला जाकर के गिरेगा ना। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है। अगर दिमाग में कचरा होगा तो हम कचरा ही बोलने वाले हैं, इट्स अ फैक्ट। और दिमाग में कचरा होगा तो जो भी अच्छा भी सुनेंगे वो कचरा ही बनने वाला है। इसके कारण से हमारी कम्युनिकेशन में, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो 12 बजी हुई है। ठीक है, आप सब लोग तो ऑब्वियसली वेल क्वालिफाइड, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रोबेबली जॉब वाले, एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। पर अगर हम लोग बात करें आप ही के फैमिली के दूसरे लोगों की, जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ में शायद ये हाथ होगा। सो ये तो थी हमारी एक प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे भगवान बता रहे हैं। उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 32 कथा नंबर 4, आहार मिच्छे मियमेष निजम, कि हमें कौन सा आहार कंज्यूम करना चाहिए। तो भगवान वहां बता रहे हैं 2 फिल्टर्स। भगवान इज टेलिंग अस 2 फिल्टर्स, राइट? 2 फिल्टर्स कौन कौन से हैं? पहला मियम, दूसरा एष निजम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मियम और एष निजम। मियम यानी लिमिटेड, एष निजम यानी वेल रिसर्च्ड। अब ये भगवान ने जो गाथा बताई है दैट इज बेसिकली फॉर साधु साध्वी जी, कि उनको उनका आहार कैसा लेना चाहिए। बट नंदी सूत्र में भगवान बताते हैं कि हर एक चीज के अनंत अनंत अर्थ हो सकते हैं, अगर हम पॉजिटिव अर्थ निकालने चाहें। तो हम इस अर्थ को हमारे हिसाब से देख रहे हैं कि इसका मेरी लाइफ में क्या इंप्लीकेशन है, दृष्टि की लाइफ में क्या इंप्लीकेशन है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की लाइफ में क्या इंप्लीकेशन। सो दिस पॉइंट इज सिंपल, कि हमें जो भी यहाँ से ग्रह लेना है, जो हमें यहाँ से लेना है, फिर जो यहाँ से लेना है, वो सब कुछ लिमिटेड होना चाहिए और वेल रिसर्च होना चाहिए। अगर हमने ये 2 फिल्टर्स लगा दिए तो ऑटोमेटिकली अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाएगा वो अच्छा अच्छा जाएगा, और उसके कारण से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। बिकॉज ये जो बाहर की टेक्निक्स है ना, कि हाउ टू स्पीक, ठीक है, हाउ टू प्रेजेंट, ये शायद 5-10% ही काम करती है। मेनली वो काम करता है कि अंदर क्या भरा हुआ है। अंदर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हम अच्छा ही बोलने वाले हैं, अच्छा ही सुनने वाले हैं, हमारा लिसनिंग और स्पीकिंग अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट के लिए नियम लिमिटेड के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? जो भी मल्टीपल इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं उनको हमें अवॉइड करना है। अब वो मल्टीपल इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या है, क्वेश्चन आएगा। स्टेटस, स्टोरीज, रील्स, शॉर्ट्स और न्यूज। आप में से अगर किसी ने कभी रील्स देखी है या शॉर्ट्स देखे, जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलते हैं, आप देखने के बाद में जब वहां से उठते होंगे तो आपका माइंड पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होता होगा। यू फील लाइक डूइंग नथिंग, और यू फील लाइक कि जस्ट अब से मुझे बहुत अच्छे से तो खाना है, या फिर जाकर के रजाई में जाके सो जाना है, अब मेरा हो गया आज का। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा माइंड का सारा एनर्जी वो खींच लेता है, और माइंड में इतनी सारी यूजलेस इंफॉर्मेशन आ जाती है कि अभी माइंड कुछ अच्छा प्रोसेस करने को रेडी नहीं है। सेकंड आज की बात, कि अभी वेल रिसर्च, तो वेल रिसर्च के लिए क्या करना है कि नो पीसीबी। व्हाट इज पीसीबी? इज इट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो? नो, इट्स पॉलिटिक्स, क्रिकेट एंड बॉलीवुड। ये 3 चीजें जो शायद हमारे इंडिया की बहुत अच्छे से 12 बजा रही है। ठीक है, हमें ऊपर नहीं बढ़ने दे रही है। पॉलिटिक्स मतलब जिसका पॉलिटिक्स में शायद जो काम करने वाले लोग हैं वो हमारा कुछ काम अच्छा कर सकते हैं, वो कुछ अच्छा हेल्प हेल्प करेंगे। बट जो इंसान पॉलिटिक्स में के बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट लाने वाला है? शायद कुछ भी नहीं। बॉलीवुड, उसकी क्या ही बात करें।
क्रिकेट, लोग अननेसेसरी दीवाने हुए पड़े। हाँ, शायद आप क्रिकेट खेलोगे तो बॉडी हेल्दी बन जाएगी, और क्रिकेट देखने से और क्रिकेट की चर्चा करने से हमारी लाइफ पे क्या इंपैक्ट होगा आज तक समझ नहीं आया। सो दो चीजों का फिल्टर लगाया तो लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। नंबर 1, अवॉइड करो सोर्सेज ऑफ मल्टीपल इंफॉर्मेशन, एंड नंबर 2, जो भी पीसीबी यानी पॉलिटिक्स, क्रिकेट एंड बॉलीवुड को हम लोगों को थोड़ा अवॉइड करना है, एंड जो अननेसेसरी के जो हम लोग रैंडम लोगों को फॉलो कर देते हैं, रैंडम लोगों को हम लोग सब्सक्राइब करके रखते हैं, उन लोगों के नोटिफिकेशन आके हमको बार बार टिंग 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 करते रहते हैं, उनको हमें ब्लॉक करके रखना है। तो ये हुआ हमारा पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। एंड ऑब्वियसली यस, अभी वो टाइम जो हमारा सेव हो रहा है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है? सो जिनवानी पढ़ना है, गुरु भगवंतों के व्याख्यान सुनना है, उपाश्रय में जाना है, एंड ऑल। सो ये हुआ बेसिकली हम लोगों का पहला बात पूरा। अभी बात आती है दूसरी। अब पहले में अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना क्वेश्चन हम लोग एंड में भी ले सकते हैं। सेकंड जो बात आ रही है, दैट इज नो कंसंट्रेशन। सो आपसे मेरा भी एक क्वेश्चन है, आप में से ऐसा किस किस को लगता है, ऑनेस्टली बताना है, कि जब हम लोग हमारा सीए का प्रिपरेशन कर रहे थे, जब हमारा इंटर चालू था या फाइनल चालू था, जब हमारा वो आर्टिकलशिप वाला एक लाइफ का अलग ही फेज चालू था, उस टाइम पे हम काफी ज्यादा मेहनती थे। उस समय लाइफ में हम काफी ज्यादा ग्रोथ देख रहे थे, उस समय हम लाइफ में बहुत ज्यादा एफर्ट्स दे रहे थे। पर आज शायद उतनी ग्रोथ नहीं है। हाँ, होगी ग्रोथ, पर उतनी नहीं है। हम कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा लेथार्जिक फील कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं खुद को फील कर रहे हैं कि नहीं यार, अभी तो मैं थोड़ा कम ग्रो कर रहा हूँ ना। अभी कहाँ गई वो मेरी वो आर्टिकलशिप वाला जोश, कहाँ गया वो मेरा फाइनल? अब तो मैं सीए भी बन गया, अब तो मेरे पास इतना सारा नॉलेज, इतना सारा पैसा है, इतना सारा सब कुछ है, स्टिल मेरा ग्रोथ क्यों रुक गया है? ऐसा किस किस को फील हो रहा है? ये होता है? ओके ग्रेट, चलो, हमें फील होता है वैसा। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास 93 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, 78 बॉडी ऑर्गन्स हैं, 2 ब्रेन, स्टिल कंसंट्रेशन की हालत अच्छी नहीं है, हार्डवर्क और फोकस उतना नहीं है। इसके पीछे हमारे ब्रेन के 2 रूल्स हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं। हम उन 2 रूल्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहला रूल समझने के लिए एक एग्जांपल आपके सामने, नेक्स्ट स्लाइड। आप में से ऐसा कोई कर सकता है क्या कि सामने बाहुबली का मूवी चल रहा है और इधर हम बैठ करके सीए फाइनल का ऑडिट लर्न कर रहे हैं? इज पॉसिबल? इम्पॉसिबल, राइट? तो इससे क्या समझ आ रहा है कि ब्रेन जो है हमारा, वो एक टाइम पे एक ही चीज कर सकता है, 2 चीज करना इज नॉट पॉसिबल। एंड सेकंड जो है वो, आप के फ्रेंड ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, वहां पे आप सब लोग गए, वहां पे 2 तरह के ड्रिंक्स लाइए। एक है एकदम शानदार सी कलर का कोल्ड कॉफी, और सेकंड एकदम सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी, हरे हरे कलर का करेले का जूस। सो व्हाट यू आर गोइंग टू चूज? कोल्ड कॉफी। वाई कोल्ड कॉफी? करेले का जूस कितना हेल्दी होता है ना। मम्मी तो शुरू से बोलती थी हमको, बार बार रामदेव का तो गला चिक चिक के खराब हो गया कि भाई पी लो पी लो पी लो। बट वी आर गोइंग टू चूज कोल्ड कॉफी। नॉट इवन आप, नॉट इवन मे, बट प्रोबेबली एवरीवन listening here. You know why? Because our brain chooses pleasures but not pain. So दोनों चीज को जब हम कंबाइन करेंगे ना, तो हमें बात समझ आएगी कि हमारा ब्रेन 2 में से एक ही काम कर सकता है, और एक ही काम वही करेगा जिसमें उसको प्लेजर मिल रहा है, पेन को वो अवॉइड करने वाला। इसी बात को हमारे भगवान उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 4 की गाथा में फरमाते हैं, मंदाय वासा बहुलोह निज्जा। पता है भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान ने जब इस गाथा को बताया तो भगवान ने फर्स्ट वर्ड दिया मंदा। मंदा यानी ध्रुव, तेरी बुद्धि मंद हो जाएगी, तेरा फोकस खत्म हो जाएगा, तेरा कंसंट्रेशन लो हो जाएगा, तेरा हार्डवर्क डाउन हो जाएगा। अब ध्रुव ने पूछा भगवान कब हो जाएगा? तो भगवान बोलते ध्रुव, जब तू लुभाएगा, यानी जब तू कंफर्ट जोन में जाएगा, जब तेरे को कोई चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो इसको सिंपल वर्ड्स में समझे ना, तो वो क्या आ रहा है कि जो लुभाएगा वो डुबाएगा। मतलब आप में से शायद किसी को होंगे कोई मेरे जैसे एकदम छोटे बच्चे, जिनको शायद अभी प्राकृत नहीं आती होगी, ठीक है? तो उन लोगों के लिए एकदम सिंपल भाषा में, जैसे दृष्टि है हमारे साथ, कि जो लुभाएगा वो डुबाएगा, हिंदी में, ठीक है?
कि जो आपको लुभाएगा वो डुबाएगा। अब इसको हम समझते हैं, पहला हमारा आर्टिकलशिप वाला लाइफ कैसा था, फाइनल वाला लाइफ कैसा था, जो सीआर फाइनल का लाइफ, तब हम लोगों की लाइफ में प्लेजर्स कम थे, पेन। आज हमारी लाइफ में प्लेजर्स ज्यादा है, पेन बहुत कम है। तब हम रहा करते थे एक छोटे से रूम के अंदर, कॉम्पैक्ट सा रूम हुआ करता था, चाहे घर में रह रहे चाहे बाहर जाके हॉस्टल में पढ़ रहे, कॉम्पैक्ट से रूम में हम लोग रहा करते थे। आज हम लोगों के घर में एकदम लग्जरी और लेविश रूम है, होटल जैसे रूम बने हुए। पहले हम लोग खाने का कितना ज्यादा ध्यान रखते थे ना, मम्मी भी बोलती थी बेटा एग्जाम है, तो अभी तो तू थोड़ा सही सही खा ले, बाद में खा लेना पिज्जा बर्गर चिकन, बहुत टाइम पड़ा है, पूरी लाइफ पड़ी है। और अभी पहले हम लोग बहुत ज्यादा खाने का ध्यान रखते थे, थोड़ा हेल्दी ज्यादा खाते थे, डाइट पे थोड़ा व्यवस्थित कंट्रोल था, बट अभी कुछ भी चालू है। पहले हमारी लाइफ के अंदर छोटे छोटे काम हम खुद किया करते थे, कंफर्ट जोन काफी कम था, कोई सर्वेंट्स नहीं थे हमारे, पर आज हमारे छोटे छोटे काम करने के लिए तो फिर बहुत सारे लोग हैं जो हमारा काम कर रहे हैं। पहले हम कितना ज्यादा मनी को सेव करने पे दिमाग लगाते थे ना, कि चलो अभी कौन ये ऑटो पकड़ेगा, मेट्रो लेते हैं, 5-10 रुपए में ही काम हो जाएगा, कौन 50 रुपए 250 रुपए देगा ऑटो के। तो वो चीज हमारे साथ हो रही है। अभी हम लोग पूरा कंफर्ट जोन में चले गए, और जैसे हम कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जब हम लोग पहले क्या थे, पहले प्रॉबेबली जब तक हम लोग सीए नहीं थे, तब तक हम लोग अनमेरिड थे, ठीक है। तो क्योंकि हम अनमेरिड थे, तो हमारा माइंड काफी ज्यादा सॉर्टेड था, ठीक है। लस्ट ना के बराबर था, ब्रह्मचर्य का काफी हद तक काया से तो लगभग पालन होता ही था, और मन से भी हम लोग उसको ट्राई करते थे कि हम लोग उस चीज को फॉलो करें। बट आफ्टर गेटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी का क्लियर, जब हमारा फाइनल हो गया, जब हम सीए बन गए, मेंबरशिप आ गया, शादी हो गई, तो उसके बाद में हमारा उस पर कितना ज्यादा कंट्रोल है, या फिर अगर हम लोगों की शादी नहीं हुई पर हमारे थॉट्स पे हमारा कितना ज्यादा कंट्रोल है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो उन सारी चीजों के मिले जुले इफेक्ट क्या हो रहा है कि वी आर इन मोर एंड मोर कंफर्ट जोन, मोर एंड मोर प्लेजर्स, तो हमारा माइंड उस प्लेजर को चूज कर रहा है, और हार्ड वर्क को, कंसंट्रेशन को, फोकस को घटाते जा रहा है, और हम जहां ग्रो करना चाहें वहां नहीं ग्रो कर पा रहे। एंड दिस इज दी ओनली रीजन कि विद्यार्थी, हमारे गुरु भगवंत लाइफ में इतना ज्यादा ग्रो करते हैं, उनका माइंड इतना शार्प रहता है, बिकॉज दे आर नॉट लिविंग इन कंफर्ट जोन्स, दे आर आउट ऑफ दिस थिंग। एंड वो इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं कि मंदाय फांसा बहुलोह निज्जा, जो लुभाएगा वो डुबाएगा। सो द पॉइंट इज सो सिंपल, हमें, हम जितना कंफर्ट जोन कटाएंगे उतना लाइफ में कंसंट्रेशन, हार्डवर्क बढ़ता जाएगा। क्या हम लोग कर सकते हैं इसके लिए? कि सिंपल है कि हम लोग थोड़ा जमीन पे बैठना स्टार्ट करें। हम लोगों के लाइफ के ज्यादातर काम ऊपर बैठ के होते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारा भोजन करना हो, चाहे हमारा ऑफिस का कोई काम करना हो, चाहे घर वालों के साथ बैठ करके थोड़ी गप्पे मारने हो, कुछ भी करना हो, ठीक है। और फिर वेस्टर्न वॉशरूम्स आने के बाद तो वो वाला काम भी बंद हो गया, अभी तो जाना भी ऊपर, खाना भी ऊपर, सब कुछ ऊपर। तो हमारी बॉडी का जो लेवल है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता जा रहा है, कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम लोग थोड़ा ऊपर बैठने की बजाय जमीन से कनेक्टेड हो, हम सोफे का, बेड का, चेयर्स का कम यूज करें, हम इंडियन कल्चर को, भारतीय संस्कृति को थोड़ा प्रमोट करें, उसकी तरफ थोड़े हमारे कदम बढ़ाएं, खुद के काम थोड़ा खुद से स्टार्ट करना, खुद से स्टार्ट करें। फिर थोड़ा कंफर्ट जोन छोड़े, घर में चाहे तो ट्राई करें कि थोड़ी देर एसी में ना बैठे, जब तक हो सके एक ओपन एयर में बैठ जाए, कि हमें एसी का यूज ना करना पड़े, फैन का यूज ना करना पड़े, ओवरऑल कंफर्ट जोन से बाहर आए, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो हार्डवर्क है, हमारा जो कंसंट्रेशन है, फोकस का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। तो सेकंड प्रॉब्लम हम लोग यही छोड़ते हैं, हम अगली की तरफ बढ़ते हैं। अगला थोड़ा काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इम्बैलेंस्ड इमोशंस। आप में से किस किस को ऐसा लगता है कि मेरे को इमोशनली जितना स्टेबल होना चाहिए मैं उतना तो नहीं हूँ? किस किस को ऐसा लगता है कि मेरा आईक्यू बहुत सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग है, मैंने मेरा सीए शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, कोई यहाँ पे ऑल इंडिया रैंकर्स भी होंगे, बट मेरा ईक्यू थोड़ा सा तो कमजोर है, आई एम लैकिंग समवेयर इन माई इमोशनल क्वेश्चन, कि मेरे इमोशंस अभी तक पूरे बैलेंस्ड नहीं है। ओके, चलो, तो जिनको लगता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं लगता है तो अब हमें समझना है कि उसे हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं, उसका तरीका भगवान कैसे बता रहे हैं। एक तो हमें ना शायद दिमाग में भी आता होगा कि काश सीए एग्जाम्स में हमको ऑडिट और टैक्स की थियरी के साथ में, लॉ की थियरी के साथ में, काश थोड़ा हमें कोई ये थियरी भी सिखा देता कि इमोशंस को समझना कैसे, उसे डील कैसे करना है, पर वो हमें सिखाया कम जाता है।
शायद कोई हमें टेक्स्ट के न्यूमेरिकल्स और एसएफएम के साथ में लाइफ के प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखा देता, पर वो भी हमारे साथ होता नहीं है। बट हमें अभी ना केवल एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि लाइफ में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं या फिर सुपर सक्सेसफुल हमारे गुरु भगवंत है, तो ये जो है ना, क्या इनकी लाइफ में वो सिचुएशंस, वो नाराज होने वाली सिचुएशंस, वो थोड़ा सा मूड ऑफ करने वाली सिचुएशंस, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन करने वाली सिचुएशन, वो व्हाट्सएप का डीपी हटा के मूड ऑफ जताने वाली सिचुएशन, इंस्टाग्राम पे मूड ऑफ का स्टेटस लगाने वाली, स्टोरी लगाने वाली सिचुएशन नहीं आती क्या? आती है, बहुत आती है। इनफैक्ट दे आर कनेक्टिंग विद मोर पीपल देन अस, उनका नेटवर्क काफी ज्यादा बड़ा है, बट फिर वो लोग उतने ज्यादा डिस्टर्ब क्यों नहीं हो रहे? हाउ दे आर सो बैलेंस्ड? यू नो वाई ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता सकते हैं? चैट बॉक्स इज ओपन। डू यू नो वाई? सब लोग बताएं, वीडियोस ऑन करें, बोलें, ट्राई तो करें। मुझे लग रहा है धर्म चर्चा नहीं हो रही है, या तो धर्म व्याख्यान हो रहा है। चर्चा जैसा तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ अभी तक। चर्चा में सब लोग इंटरेक्ट करते हैं ना? यस उद्योग जी, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आज हम लोग आए हैं इनको सुनने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, सो प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे हम ज्यादा जान पाएंगे। So I request all of you to please participate and on your videos if possible. If not, at least participate by chatting. एक बार फिर से पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं ध्रुव भैया? हाँ, तो जो प्रश्न है वो ये है कि ये जो सिचुएशन है ना, कि मूड ऑफ करने की, चिड़चिड़ा होने की, इरिटेट होने की, ये सिचुएशंस ऐसा तो नहीं कि केवल हमारी लाइफ में ही आती है, हमारे गुरु भगवंतों की लाइफ में, लाइफ के दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में भी आती है। सो पर वो इतने ज्यादा इमोशनली स्टेबल कैसे है? उनका ईक्यू इतना हाई कैसे है? हमारा ईक्यू लो कैसे है? व्हाट्स द रीजन? व्हाट्स बाय द फंडामेंटल? मेडिटेशन, बाय मेडिटेशन। बाय मेडिटेशन, ओके। बट वो उस समय तो मेडिटेशन नहीं कर रहे होते, ठीक है, पहले कर रहे होते हैं, ठीक है, ये भी समझ आया, अच्छा है। और बताइए। पर उसका इफेक्ट रहता है ना। नॉट डूइंग दैट मच मेडिटेशन। सो द रीजन इज सिंपल कि उनको अपनी लाइफ के अंदर लेट गो करना आ गया, मतलब उनके लाइफ में लेट गो हो जाती चीजें। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये कि हमने बहुत बार सुन लिया, लेट गो करो, लेट गो करो, लेट गो करो, होता ही नहीं लेट गो। करे कैसे लेट गो? भाई ये कोई गोली थोड़ी मिल रही है दुकान पर जाके कि ले लो भाई, ये कुछ हुआ तो 20 गोली खा लो, लेट गो हो जाएगा। कुछ चीजें अटैचमेंट नहीं होता ना, उनको अपनी सोल से अटैचमेंट है, बाकी से अटैचमेंट नहीं है। ओके, बिल्कुल बराबर। ये तो बात हुई हमारे गुरु भगवंतों की, मारासा की। बट मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया में और भी सुपर सक्सेसफुल लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, उनको अटैचमेंट भी है, तभी तो वो दमादम छापे जा रहे हैं, पैसा कमाया जा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस बनाए जा रहे हैं। तो उनकी बात हो रही है, उनके साथ में ऐसा क्यों है? They are very clear about their vision and they are focused on that. They don't get affected by other things. बट द पॉइंट इज कि व्हाई दे आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड? द क्वेश्चन इज दिस। Because their focus is on their vision only. हमारा भी तो फोकस कम थोड़ी है, हम भी तो रात दिन वहीं पे दौड़े जा रहे हैं, हमारा भी तो एकदम लाइफ सॉर्टेड ही चल रहा है ऑलमोस्ट। हमने भी हमारा टाइम, हम फैमिली को भी कम शायद बहुत बार कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम हमारे सोशल लाइफ को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कभी तो बहुत लोग तो धर्म को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए। हमारा भी फोकस है, फिर भी हम लोग अटक रहे हैं। तो द रीजन जितना मुझे ध्यान में आया है, शायद और भी कोई अच्छा रीजन हो सकता है कि वो लोग लेट गो कर पाते हैं, ठीक है, पर क्वेश्चन क्या है कि लेट गो कैसे कर पाते हैं? तो द आंसर ये है कि हमारा होता है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए, हमारा होता है इंटेंशनल लेट गो। हम करना चाहते हैं इंटेंशनल लेट गो, और उनका होता है ऑटोमेटिकली लेट गो। हम करना चाह रहे फिर भी नहीं हो रहा है, उनको ऑटोमेटिकली लेट गो हो रहा है। यू नो व्हाई? द पॉइंट इज सो सिंपल। अब मैं आपको दो सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है। पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कुछ बहुत अच्छे अच्छे शब्द जो कोई सुनना नहीं चाहेगा, वो सुनाए गए दो व्यक्ति को, ठीक है। एक सुनाया गया वो मेरे जैसे नॉर्मल इंसान को, और एक सुनाया गया मारासा को, गुरु भगवंतों को, ठीक है। अब सामने वाले ने जो सुनाया वो 1% जितना है। कितना परसेंट जितना है? 1% जितना है। अब समझो कि जब किसी ने मेरे को आकर के कुछ सुना दिया, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा जनरली? कैन यू लाइक अज्यूम? कैन यू थिंक? या फिर आप यही सोच लो ना कि आपका रिएक्शन क्या होगा?
उससे में शायद हम थोड़ा चिड़चिड़ा हो भी जाएंगे, थोड़ा मुंह के एक्सप्रेशंस बिगड़ जाएंगे, यहाँ पे थोड़ी सले आ जाएगी। उसके बाद में जब मैं भोजन कर रहा हूँ तब भी मेरे दिमाग में वही खचपच खचपच चालू रहेगा, गाड़ी चला रहा हूँ वही खचपच चालू रहेगा, वॉक कर रहा हूँ वही खचपच चालू रहेगा, फोन यूज कर रहा हूँ वही खचपच चालू रहेगा, ऑडिट कर रहा हूँ वही खचपच चालू है, रिटर्न कर रहा हूँ वही खचपच चालू है। हम उस चीज को छोड़ ही नहीं रहे। बट ये सेम चीज महाराज के लाइफ में पता है कैसे होगी? उनको समझो किसी ने कुछ आके बोल दिया, किसी कारण से उनका दिमाग थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ भी सही, स्टिल वो भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे। और भगवान ने क्या बोला है कि ठीक है, वो जो हुआ सो हुआ, आगे भी आपका चलने का जो काम पड़ा है, आपके समझो पानी पीना है, पानी पीने के लिए आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, आपको 5 मीटर 10 मीटर पे चलना है, तो यू नीड टू दैट थिंग, डू दैट थिंग विद माइंडफुलनेस। उत्तरायण अध्ययन 24 की गाथा में भगवान फरमा रहे हैं, उव उत्ते रियम रिय, यानी आप जो भी कार्य कर रहे हो ना, उपयोग पूर्वक करो। दैट इज सिंपल, नथिंग बट माइंडफुलनेस के साथ में करो। आप चल रहे हो ना तो माइंडफुलनेस के साथ में चलो। बेसिकली बात वहां चलने की हुई है कि चल रहे हो तो माइंडफुलनेस के साथ में चलो। वापस दशवकाली सूत्र अध्ययन 4 में भगवान बता रहे हैं, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम से जयम गुंजंतो बासंतो पामम कम्मम न बंधई। यत्ना से चलो, यत्ना से खाओ, यत्ना से पियो, यत्ना से बोलो, यत्ना से सो, यत्ना से सारी चीजें करो, पर अयत्ना से, बिना माइंडफुलनेस के कुछ भी मत करो। और होगा क्या कि जैसे ही वो माइंडफुलनेस में आएंगे, वो ध्यान से चलने लगेंगे। जैसे ही वो चलने लगेंगे, उनका दिमाग तो चलने पे आ जाएगा। जब उनका दिमाग चलने पे आएगा तो हमने क्या डिस्कस किया था कि माइंड एक बार में एक ही जगह कंसंट्रेट कर सकता है। तो जब दिमाग चलने पे आ जाएगा तो किसी ने जो कुछ बुरा कहा था वहां से थॉट्स हट जाएंगे, तो वो थॉट्स मल्टीप्लाई नहीं होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, उन थॉट्स को, वो 1% से उसको 100% जितना खराब कर रहे हैं, हम उसको मल्टीप्लाई 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 किए जा रहे हैं। पर महाराजा का मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, तो वो थॉट धीरे 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 जाके वो थॉट डिसअपियर हो जाएगा। और 1 घंटे बाद तो उनको लगेगा ठीक है ना, वहां बोला होगा, जाने दो, बहुत बोलते हैं, क्या करना है अपने को, इग्नोर करो, आप आगे बढ़ो लाइफ में। पर हमारा क्या होगा, वो 1% का थोड़ा सा कुछ बोला रहेगा, हम उसको एकदम बढ़ा के उसका राई का पाठ बना देंगे, और फिर बोलेंगे अब तू आ बेटा, तेरा भी नंबर आएगा। ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स वैसे हो रहे हैं, बट महाराजा के नहीं हो रहे हैं, गुरु भगवंतों के नहीं हो रहे। द रीजन इज नथिंग बट माइंडफुलनेस। यतना उत्तरायण सूत्र अध्ययन 24, उत्ते रियम रिय, यानी उपयोग पूर्वक अपना हर कार्य करें। ठीक है? तो बहुत लोग ऐसा चाहते हैं ना कि हम वो चीज बार बार याद नहीं करें, हमें वो पुरानी चीजें याद नहीं आए, हमें वो पिछले किसी के वर्ड्स याद नहीं आए। तो ये ना, ये बात वैसी ही है जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप आम के बारे में मत सोचना। तो हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि हम आम के बारे में नहीं सोचेंगे तो आम भी दिमाग में आने वाला है, वो येलो येलो आपको चमक जाएगा दिमाग। वो क्यों चमक रहा है? क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि उसके बारे में नहीं सोचना है। भाई नहीं मतलब तो ज्यादा ही सोचना है। अभी करना क्या है वो समझे, हमें क्या करना है, हमें माइंडफुलनेस के साथ में हर एक काम करना है, चलना है, सोना है, खाना है, पीना है, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। प्लस जब हम माइंडफुलनेस करेंगे तो इसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट और समझना है। एग्जाम्पल के लिए, मैं माइंडफुलनेस के साथ में चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग विद माइंडफुलनेस, तो मेरा थॉट क्या है कि मैं आगे सामने की जो 4 हाथ की भूमि है, जो भगवान ने बताया, युग मात्र भूमि को देखते हुए चल रहा हूँ। जब मैं युग मात्र भूमि को देखते हुए चल रहा हूँ तो मेरा दिमाग कहाँ पे कि मेरे पांव से एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंच जाए, कोई पौधे पे पाँव ना रखने आ जाए, कोई कीड़ी मर ना जाए। ठीक है? मैं चल रहा हूँ, मैं लाइफ का कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के मेरा नोट्स बना रहा हूँ, यहाँ पे बैठ के मेरी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मैं इलेक्ट्रिसिटी का फालतू का वेस्टेज तो नहीं कर रहा हूँ। वहां मेरी माइंडफुलनेस आ गई। तो जहां जहां माइंडफुलनेस आ रही है, वहां वहां एनवायरमेंट के प्रति एक लव, एक प्यार, एक केयर, एक फिक्र आ रही है। उसके कारण से दया भाव आ रहा है, और जब दया भाव आ रहा है तो ऑटोमेटिकली, दया भाव एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो हमारा मन शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। और हमारे जो पुराने जो थॉट्स है ना, अनबैलेंस्ड इमोशंस, वो धीरे धीरे गायब हो सकते हैं। देखो, अभी जो हमने बात करी है ना, वो 1% से, जो 1% हमारा गुस्सा हुआ ना, 1% जो इरिटेशन हुआ ना, 1% जो मूड ऑफ हुआ ना, वहां से 100% नहीं बढ़ने देना, और 1% से 0% पे लेके आ जाना। बात अभी हमने उसकी करी है, वो 1% ही ना हो, वो ट्रेनिंग पूरी अलग होने वाली है। पर 1% से 100 पे ना पहुंचे, उसकी आज अभी हमने बात करी है। उसके लिए क्या करना है, माइंडफुलनेस के साथ लाइफ में हर एक चीज करनी है। तो अभी तक जो हमने समझा उसको अगर हम आग लास्ट के 3 मिनट्स में समराइज करें, तो पहली भगवान ने बात करी थी
हमारे कम्युनिकेशन के सॉल्यूशन के लिए कि आहार मिच्छे मियमेष निज्जम, थोड़ा खाओ अच्छा खाओ। थोड़ा यानी जो स्टेटस स्टोरीज रील शॉर्ट्स न्यूज है उसको अवॉइड करो। अच्छा खाओ यानी पीसीबी पॉलिटिक्स क्रिकेट बॉलीवुड को अवॉइड करो। सेकंडली हम लोगों ने समझा था कंसंट्रेशन हार्डवर्क और फोकस के लिए। वहां भगवान ने बताया कि जो लुभाएगा वो डुबाएगा। जितना ज्यादा कंफर्ट जोन उतना हमारे लाइफ में ग्रोथ नहीं होगा, उतना हम लाइफ में पीछे पीछे और पीछे ही चले जाएंगे। एंड थर्ड हम लोगों ने वापस अभी समझा क्या कि अनबैलेंस्ड इमोशंस, उसके लिए माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना है। जितना माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस होगा उतना हम लाइफ में एकदम हैप्पी हैप्पी खिले खिले चार्मिंग चार्मिंग रहेंगे। ठीक है, और हमारे दांत दिखते रहेंगे ई ऐसा करके हमेशा हंसते रहेंगे, जो हमें हंसते रहना चाहिए। ठीक है, एक लाइन सुनी है, मतलब बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो कुछ लोग वीडियो ऑन करके हंस लेना और कुछ बिना ऑन करे ही हंस लेना, कि बेवजह मुस्कुराइए क्योंकि वजह तो नाराज होने की होती है, तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। ऐसा हम लोग कैंप के अंदर एक एक्टिविटी बार बार कराते रहते हैं, बार बार हम लोग बोलते हैं ई, तो उन लोगों के दांत दिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो ई, हाँ तो दांत दिखने चाहिए हमारे। ठीक है, तो बस ऐसे हम लोगों को खुश रहना है, मस्त रहना है। और ऑब्वियसली जो जिनवाणी के नजदीक रहेगा, जो भगवान के पास रहेगा, जो भगवान से कनेक्टेड रहेगा, और जो दुनिया के साथ तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट करे ना, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, क्लाइंट्स के साथ, और बॉस के साथ, मैनेजर के साथ, एक अपॉइंटमेंट भगवान के साथ भी होना चाहिए दिन का, ज्यादा नहीं, एटलीस्ट 10 मिनट। कि जब मैं मेरे भगवान की कही गई बातों को पढ़ रहा हूँ, कि मेरे भगवान मेरे सामने बैठे एक बुक के रूप में, और जो मेरे भगवान बता रहे हैं उत्तराधन में, दशवकालिक में, प्रतिक्रमण में, वैराग्य शतक में, इंद्रिय पराजय शतक में, नव तत्व में, पंच संग्रह में, जहां पर भी बस उसमें मैं उसको पढ़ रहा हूँ, मैं उसको सुन रहा हूँ, और तो हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल बन सकती है। ऐसा ही मेरा कहना है, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने बताया है वो भगवान की वाणी ही थी। फिर भी क्योंकि भगवान की वाणी तो 100% सही है, पर मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ जो गलती करता ही हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी होगी। तो कुछ भी मैंने गलती करी है तो उन सारी गलतियों के लिए बारंबार क्षमा याचना, किसी का दिल दुखाओ हृदय से क्षमा याचना, भगवान की वाणी विपरीत कुछ भी बोला हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र सा, कृपा कराई सा। अब आपके कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एंड हाँ, ये जो सेशन जो था हम लोग का, उसके जो नोट्स है, जो 3 पॉइंट्स हमने कवर किए, वो नोट्स मैंने आपको शायद शेयर नहीं किया, तो मैं भी आपको शेयर कर ही देता हूँ। दृष्टि आप शेयर कर दीजिए ना। दृष्टि आर यू हियर? ओके, नो वेट, आई शेयर यू, एक मिनट, हाँ आई शेयर। Would you like to talk about these or should I stop sharing? No, हाँ, yes, yes, I want to talk about this. Please wait for a minute. हाँ, तो ये एक्चुअली ऐसा है कि अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है, एंड इंटरेस्ट के साथ में टाइम है, कमिटमेंट है कि थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालना है, तो टीम का एक कैंप होने वाला है जो अभी नासिक में होने वाला है। 3 कैंप्स ऑलरेडी हो चुके हैं अभी अभी के अंदर। जैसे एक जो क्रिसमस का जो टाइम रहता है उस समय चेन्नई में था, उसके बाद में जो न्यू ईयर वाला टाइम रहता है वो वाला अहमदाबाद था, फिर संक्रांति वाला टाइम पे नीमच था, एंड अभी जो रिपब्लिक डे वाला टाइम जो है वहां पे नासिक रहने वाला है ये कैंप। ये बेसिकली 3 दिन का एक रेजिडेंशियल कैंप होता है, जो काफी ज्यादा एक अलग तरीके से स्ट्रक्चर किया है सेशंस लेने के लिए। वहां पे मैं और जो टीम मेंबर्स है वो रहते हैं, कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी रहते हैं। ठीक है, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑल, लाइक जो भी टीम मेंबर्स है, बिकॉज टीम में कई सारे प्रोफेशनल्स है, तो वो लोग वहां पे रहते हैं उस कैंप के अंदर। तो आप में से किसी की अनुकूलता हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लगभग 50 सीट्स है, तो प्रोबेबली काफी तो फिल हो चुकी है, शायद कुछ बाकी होनी चाहिए। अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कितनी बाकी है, बट कुछ बाकी रहनी चाहिए जो भी फिल हो रही है। तो अगर आपको अनुकूलता है तो आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने है, एंड जो वो पीडीएफ रहेगा उसमें भी इसकी डिटेल आ जाएगी। सेकंडली, इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में है एक बुक स्पी रियलिटी। आप में से बहुत लोगों को ये क्वेश्चंस कभी ना कभी रहे होंगे, ये शायद अभी भी होंगे, कि नरक सच में है क्या? दिखती तो है नहीं, हम मान कैसे लें? और ये कर्मों का हिसाब रखता कौन है? वो सब तो ठीक है, पर ये दुनिया को बनाई किसने है? और ये दुनिया चल कैसे रही है? और ये दुनिया खत्म कब होगी? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जिनके आंसर शायद हमारे पास है ही नहीं। इससे हमारी कभी धर्म की श्रद्धा भी डगमगा जाती है। ठीक है, और आजकल के यंगस्टर्स को तो बहुत बार उस पर विश्वास होता नहीं है, दे डोंट ट्रस्ट इट।
ठीक है, बिकॉज उनके दिमाग में एक साइंस का अजीब सा भूत सवार है, ठीक है। सो ऐसे कई सारे उनके क्वेश्चंस को उनको उन्हीं की भाषा में लॉजिक्स, फैक्ट्स, डिबेट्स इस बुक में समझाया है। बुक को एकदम इंग्लिश में बनाया है क्योंकि इंडिया की बहुत ज्यादा ऑडियंस हिंदी वाली है, और इंडिया की एक बहुत बड़ी तकलीफ है कि इंडिया के लोगों को, बहुत सारे लोगों को ना हिंदी अच्छे से आती है ना इंग्लिश अच्छे से आती है, इसलिए ना हम भयंकर इंग्लिश यूज कर सकते हैं ना भयंकर हिंदी यूज कर सकते हैं। एकदम सरल भाषा में इसको तैयार करने का पूरा प्रयास किया है। ये बुक मेरे सामने है, अगर आप लोग देख भी सकते हो, मतलब ये लिखी है टीम ने, मैंने तो कंटेंट लिखा है, बाकी डिजाइनिंग एंड ऑल वो सब टीम ने किया है। एंड पूरे के पूरे टीम, इस बुक को बनाने के अंदर जो सब लोग इन्वॉल्व थे वो लगभग सारे के सारे टीनेजर्स थे। एंड इस बुक को कई सारे गुरु भगवंतों ने, कई मतलब बड़े बड़े लाइक युवाचार्य जी, आचार्य जी को भी ये काफी उचित लगी है। तो आपको उचित लगे तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ वगैरह तो शायद उसमें मिल जाएगा आपको, कुछ पेजेस का पीडीएफ, पर आपको ऑर्डर भी करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका जो इसका प्रिंटिंग कॉस्ट है उस पे बुक अवेलेबल है। तो ये कुछ था मेरे बारे में। हाँ, एंड बाई प्रोफेशन तो मैं एक अभी अभी मैंने मेरा सीए क्लियर किया है, एंड मैं एक लाइफ कोच हूँ, ऑथर हूँ, टीम धर्मा सिंप्लीफाइड का एक निमित्त मात्र हूँ, जिसको आज लोग फाउंडर कह देते हैं, बट हाँ निमित्त मात्र मैं हूँ। एंड बस ये था मेरे बारे में एंड टीम के बारे में। अभी आप फरमा सकते हैं। थैंक यू सो मच श्री ध्रुव गोखरू जी ने आज हम सबको काफी सरल भाषा में, इनफैक्ट ऐसे कहूँ तो बच्चों की भाषा में, क्योंकि वो यूथ को सिखाते हैं, टीनेजर्स को सिखाते हैं, तो बच्चों को किस तरह से एक्सप्लेन करना है और हमको भी किस तरह से समझना है, बहुत अच्छी तरह से बताया है। टू गिव द फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स, उसके पहले अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, because he has the solutions to the problems and he'll be answering through Agam. जिन वाणी में किस तरह से हर लाइफ के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है वो बता पाएंगे। अगर किसी को किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है तो यार वी हैव 7 to 8 minutes to do that. यस, एंड वन मोर थिंग, आपको आपकी लाइफ का कोई, जैसा कि आपने बताया कि लाइफ की किसी भी फील्ड का कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क इट एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसका सॉल्यूशन आपको आगम के बेसिस पे दे पाऊँ। द रीजन इज सिंपल कि आप लोगों की आगम के प्रति जो श्रद्धा है ना, आई पर्सनली फील कि जब आज मेरे पास मेरे भगवान नहीं है, ये मेरी बहुत बड़ी बदनसीबी है कि मेरे पास मेरे भगवान नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी भगवान की वाणी तो आज भी मेरे पास है। सो आई जस्ट वांट कि वो हमारी श्रद्धा एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाए। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं, आई ट्राई माय बेस्ट मैं आपको उसका आंसर दे पाऊँ, कोई भी प्रॉब्लम हो। एंड एक क्वेश्चन आया कि हाउ टू गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन, है ना। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आपको, एक्चुअली ये ना एक बड़ा ही ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है, सब्जेक्टिव आंसर, इसके कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर मैं आपको इसके इसका वो एक रूट कॉज बताऊं तो कंफर्ट जोन किसका है, हमारी बॉडी का है। जब तक हम हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे और बॉडी को अपना मानेंगे और बॉडी मैं हूं ऐसा मानेंगे, तब तक दिक्कतें होगी। तो मेरे को ये रियलाइज हो जाएगा कि बॉडी तो मैं हुई नहीं, बॉडी इज जस्ट वन ऑफ माई फ्रेंड, और वन ऑफ माई एक मेरा एक सपोर्टर है जो मेरे को सपोर्ट कर रहा है अभी इस लाइफ को जीने में। जब मेरा माइंड सेट ऐसे क्लियर होता जाएगा तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मेरा बॉडी का जो कंफर्ट जोन है वो छूटता जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊं कि कैसे करना है, तो सिंपल है, दो चार हैबिट्स। नंबर 1, स्टार्ट डूइंग मोर एंड मोर वंदना। ठीक है, जैसे स्थानकवासी परंपरा में तिक्कुतो से वंदना होती है, देरावासी परंपरा में इच्छा में कमा चमड़ों से वंदना होती है। ठीक है, वंदना ज्यादा से ज्यादा करें, धरती पे बैठ करके सारे के सारे काम करें। वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, गोधु वीरासन, ये कुछ बहुत ही सिंपल और बेसिक आसन है जो हमें आते ही होंगे, नहीं आते तो हम लोग देख सकते हैं, पता चल जाएगा। जीन योगा का एक नया कंसेप्ट है, ठीक है, कि उसको हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ से कंफर्ट जोन बाय बाय करने लग जाएगा। ठीक है, और हो सके तो कौशल करें, ठीक है, गुरु भगवंतों के पास जाएं and उनके साथ रुके, तो उनको देख करके हम इतना इंस्पायर होंगे ना कि हम ऑटोमेटिकली हमारा कंफर्ट जोन छूट जाएगा। वीआर सेवा में जाए, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कंफर्ट जोन कम करने के। हाउ टू बी माइंडफुल ऑल द टाइम। ओके, हाउ टू बी माइंडफुल ऑल द टाइम। एक्चुअली हाँ, माइंडफुल का मतलब ही वही कि हमें हर समय माइंडफुल रहना है, बट माइंडफुल कैसे रहना है। माइंडफुलनेस इज ऑल्सो कनेक्टेड रियलिटी। हम जितना रियलिटी से कनेक्टेड रहेंगे उतना माइंडफुल रहेंगे। अब हो क्या रहा है कि एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें भगवान बताते हैं कि जो पास्ट है, जो भूतकाल है, वो अनंत काल का है, बिकॉज पास्ट का कोई लिमिट ही नहीं है।
फ्यूचर जो है वो भी अनलिमिटेड है, उसका भी कोई लिमिट नहीं है। जो प्रेजेंट है वही तो है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। और प्रेजेंट कितने का है? मात्र और मात्र एक समय का है। एक समय का मतलब आप सरल भाषा में समझ लो, एक बहुत छोटे मोमेंट का है। तो हम उस प्रेजेंट को भूल रहे हैं, हम उस प्रेजेंट को छोड़ रहे हैं और हम पास्ट या फ्यूचर में जा रहे हैं। इसके कारण से हमारा माइंडफुलनेस बिगड़ रहा है। ठीक है, तो हम जितना उस प्रेजेंट को याद रखेंगे बार बार कि आई वांट टू लिव इन प्रेजेंट, राइट, मुझे प्रेजेंट को ध्यान रखना है, उतना हमारा माइंडफुलनेस बढ़ता जाएगा। और माइंडफुलनेस बिगड़ने का सबसे बड़ा एक और जो रीजन है वो है हमारा बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल, देखिए, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है पाश्चात्य संस्कृति ने। ठीक है, तो हम जितना उसको छोड़ेंगे ना, उतना ज्यादा भी हमारा जो माइंडफुलनेस अपने आप से बढ़ता जाएगा। Right. Absolutely. Yes. Wonderful. Thank you so much. And thank you so much to everyone for being there and listening carefully. Before, I have just few small announcements to be made. नेक्स्ट मंथ में फ्राइडे को हमारा अगला सेशन होने वाला है ऑन जैन आर्किटेक्चर बाय शिल्पा छेड़ा जी. So please be there. It's on 9th, second Friday of this next month, 9th of February. Sorry, first Friday. So it is on 9th of February. And now I invite, and thank you very much, Dhruv Gokruji, and I thank Vidyut ji, Paras ji, and all our committee members who were there. And now I invite and request Mrinal Mehta ji. He is with us today. He is the General Secretary from Midtown chapter. I request him to give the formal vote of thanks to our today's speaker. Yes, Mrinal Mehta ji. Thank you, Mittal. Am I audible? Yes, yes. Yeah, thank you. ध्रुव जी, at such a young age जो आप ज्ञान प्रोवाइड कर रहे हैं इतनी छोटी उम्र में, with such passing your CA examination along with ये जो आपने ज्ञान अर्पित ज्ञान लिया है और उसको आप स्प्रेड कर रहे हैं, जैनिज्म को स्प्रेड कर रहे हैं, जैन विचारों को स्प्रेड कर रहे हैं, वो बहुत ही अनुमोदनीय है। आज के सेशन में आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही सरलता से जैन धर्म के कुछ सिद्धांत, आगमों के सिद्धांत हमें शेयर किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन की ओर से मैं आपका खूब खूब धन्यवाद मानना चाहूंगा और वी लुक फॉरवर्ड टू मोर सेशंस फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच ध्रुव फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट। Yes. Thank you so much. And also, Dhruv ji, we'll request you to send that PDF and जो आपका book का link होगा, if anybody wants to buy, please send it to us so that we can circulate it. Sure, मैं आपको भेज दूंगा सब कुछ साथ में। Okay. Thank you so much. कृपा कराई जा। Thank you so much. Thanks, everyone. With this, we end the meeting now. Thank you.